हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो अभी जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का, आज है मॉक टेस्ट सीरीज 2, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जनरल एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बैकग्राउंड कलर इन रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल इज। बैकग्राउंड कलर क्या होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल का? ऑप्शन है हमारे पास ए वाइट, बी रेड, सी येलो, डी ब्लू। सही आंसर क्या होगा इसका? रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल का कलर क्या होता है बैकग्राउंड कलर? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आंसर सी, येलो। ये है हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 2, विच नर्व ऑफ द आर्म विंड राउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। आर्म का कौन ऐसा नर्व है जो कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में है? ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ए मेडियल, बी एक्सिलरी नर्व, सी रेडियल नर्व, डी अल्नर नर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एक्सिलरी नर्व। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमरस है। ठीक है, ये जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होता है मोस्टली वहीं पे फ्रैक्चर होता है क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है। उसी के नियर बाई में ये जो होता है नर्व जो होता है, ठीक है, जो उसके आसपास है ह्यूमरस के, ठीक है, सर्जिकल नेक के, वो कहलाता है एक्सिलरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 3, विच आइसोटोप्स प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। इस ऑप्शंस में से कौन ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है रेडियम 226, बी है कोबाल्ट 60, सी इरेडियम 192, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, दैट मीन्स रेडियम और कोबाल्ट 60 बोथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियम और इरेडियम। ठीक है, ये दोनों जो है वो नेचुरल है। कोबाल्ट 60 जो है वो एक्चुअली में नेचुरली जो होता है वो होता है कोबाल्ट 59। उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में पुट करते हैं तो बनता है वो कोबाल्ट 60। ठीक है, तो आइसोटोप्स रेडियो आइसोटोप्स भी कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे कोबाल्ट 60 का प्रोडक्शन जो होता है वो बीटा और गैमा में होता है। ठीक है, जो कोबाल्ट 60 बन जाता है, ठीक है, तो उसकी डिकेइंग जो होगी वो बीटा और गैमा में होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। नेचुरल जो होता है वो होता है कोबाल्ट 59। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर फॉर एन एक्सरे इमेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सपोजर कौन ऐसे साइट हैं, ठीक है, जिसके लिए लगता है एक्सरे इमेज में? ऑप्शन ए है हमारे पास एब्डोमेन, बी पेल्विस, सी थोरेसिक, डी स्पाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन सब साइट्स में से कौन ऐसे साइट्स हैं जिसमें कि लॉन्गेस्ट एक्सपोजर लगेगा एक्सरे इमेजिंग के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पाइन। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि स्पाइन जो होता है वो उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर मोर रेडिएशंस टू पेनिट्रेट एंड प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल ऑफ विलीज इज लोकेटेड इन। सर्कल ऑफ विलीज कहाँ लोकेटेड होते हैं, किस बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए एब्डोमिनल वॉल, बी बेस ऑफ ब्रेन, सी लंबर स्पाइन, डी पेल्विस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बेस ऑफ ब्रेन। सर्कल ऑफ विलीज जो होते हैं वो बेस ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? सब एराकनॉइड स्पेस, विच इज द स्पेस जस्ट आउटसाइड द ब्रेन टिश्यू। ओके, सर्कल ऑफ विलीज कैसा होता है, कुछ इस टाइप से उसका हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह सर्कल ऑफ विलीज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो अपर पार्ट्स है, ठीक है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ठीक है, ये सब सर्कल ऑफ विलीज के पार्ट्स के नेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल इज लिस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशंस। ठीक है, मतलब कौन ऐसा सेल साइकिल का फेज है जहाँ पे जो जिस फेज में सेल जो है वो लिस्ट सेंसिटिव होगा रेडिएशन से, यानी कि वो फेज में सेल रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए एस फेज, बी जी आई फेज, सी जी आई फेज, एंड डी एम फेज। ठीक है, ऑप्शन बी और सी तो होगा नहीं, ठीक है, कहीं जी आई फेज कोई भी ऐसा फेज सेल साइकिल में होता नहीं है। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एस फेज। एस फेज में जो सेल होते हैं, ठीक है, वो रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि लेस सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से। ठीक है, ये हमारा सेल साइकिल का फेज है, जहाँ पे जी टू एम फेज जो होता है
वो होता है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल साइकिल्स, ठीक है। इस फेज में जो होता है वो सेल रेडियो सेंसिटिव होता है, और इस फेज में जो होता है वो सेल रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस फेज में जो होता है वो डीएनए सिंथेसिस होता है, इसके कारण यहाँ पर इस फेज में सेल जो होता है वो रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पॉन्स ऑफ टीएलडी इज नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है। टीएलडी किस सिचुएशन में इफेक्ट अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, बी है एक्सपोजर ऑफ एक्स रे, सी एक्सपोजर ऑफ बीटा रेज, एंड डी एक्सपोजर ऑफ गैमा रेज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टीएलडी जो होता है थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर्स जो होता है वो बेसिकली यूज करते हैं डोजीमीटर्स में, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करता है एक्स रेज, बीटा रेज, गैमा रेज एंड अल्फा रेज, ठीक है। दैट मीन्स वो अफेक्टेड नहीं होगा किससे, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्सपोजर टू सनलाइट या एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द रेडिएशन एक्सपोजर रेट, रेडिएशन एक्सपोजर रेट का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कूलम पर केजी, ऑप्शन सी जूल पर केजी, ऑप्शन डी रॉन्जन पर आवर, ठीक है। तो एक्सपोजर का यूनिट क्या होता है, कूलम पर केजी या फिर रॉन्जन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर रेट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें हमारा ऑप्शन कूलम पर केजी पर आवर होता तो हम लोग उसको सही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर आवर है नहीं कूलम पर केजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी रॉन्जन पर आवर, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, डी रंजन पर आवर, ठीक है। तो रंजन यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कुलम्ब और कुलम्ब पर केजी और रंजन में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 1 रंजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁴ कुलम्ब पर केजी, या फिर 1 कुलम्ब पर केजी इक्वल टू 3876 रंजन। क्वेश्चन नंबर 9, द फुल फॉर्म ऑफ आईवीयू इज, ठीक है, फुल फॉर्म आईवीयू का क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंट्रावेनस यूरोग्राम, ऑप्शन बी इंट्रावेनस अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी इन विवो अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी इन विट्रो अल्ट्रासाउंड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंट्रावेनस यूरोग्राम, ठीक है। या क्या होता है इंट्रावेनस यूरोग्राम कहिए या फिर इंट्रावेनस पोलियोग्राम कहिए, ठीक है। ये जो होता है इट इज अ प्रोसीजर टू एग्जामिन द यूरिन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रिड इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ग्रिड जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली लगाया जाता है फिल्म और पेशेंट के बीच में, ठीक है। तो वो किस मटेरियल का मिल करके बना होता है, हमारे पास ऑप्शन है ए लो डेंस एंड लो जेड मटेरियल्स, एंड ऑप्शन बी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई जेड मटेरियल, ऑप्शन सी हाई डेंस एंड हाई जेड मटेरियल, ऑप्शन डी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो जेड मटेरियल्स, ओके। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई जेड मटेरियल्स, ओके। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जिसके हाई होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाई जेड मटेरियल, जेड दैट मीन्स एटॉमिक नंबर बताता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द रोल ऑफ इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग एक्सरे इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग करने के दौरान कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने का क्या रोल है, ठीक है, या क्यों करते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट पेशेंट की बॉडी में। ऑप्शन है हमारे पास ए टू अलाउ मोर एक्सरे टू पास, बी टू डिक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज, सी टू इंक्रीज एक्सरे एब्जॉर्प्शंस, डी टू डिक्रीज एक्सरे एब्जॉर्प्शंस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी टू डिक्रीज द एक्सरे एब्जॉर्प्शंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट को कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होता है वो पेशेंट की बॉडी में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द एक्सरे differently than the surrounding tissues then the create the contrast and allow for the better visualizations, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो लोकेशंस होते हैं या फिर जो एरिया को हम लोग को देखना होता है उसमें हम लोग को बेटर विजुअलाइजेशंस होता है, ठीक है। जो हाईलाइट करता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, ट्यूमर हो या फिर ब्लड वेसल्स हो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, टू डिक्रीज एक्सरे एब्जॉर्प्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, the gamma ray energy that produced due to annihilations in PET CT imaging,
तो गैमा रे का जो प्रोडक्शन होगा वो एनिलेशंस ऑफ पेट सिटी इमेजिंग के कारण कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ए 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वन पॉइंट ऑप्शन बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑप्शन सी 102 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑप्शन डी 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन ए 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर osteoma? मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑस्टियोड के लिए कौन सा है? ऑस्टियोड जो है वो एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन डेट मीन्स नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट डेट मीन्स कैंसरस, ठीक है। तो ऑस्टियोड क्या है, वो बिनाइन ट्यूमर्स है, ठीक है। तो उसका मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए सर्वाइकल वर्टेब्रा, ऑप्शन बी फीमर, सी लंबर वर्टेब्रा, डी फ्लेंजेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फीमर, ठीक है। फीमर जो होता है वो मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है ऑस्टियोमा का, ठीक है। दैट मीन्स बिनाइन ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोमा, ठीक है। तो ऑस्टियोडास्टोमा का जो मोस्ट कॉमन एज है वो है 4 और 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये किसी भी एज में हो सकता है, मोस्ट कॉमन एज जो है वो 4 और 25 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे? ठीक है, जो ऑप्शंस में जो डिजीज दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा डिजीज है जो कि एक्सरे द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास ए ब्लैडर इन्फेक्शंस, बी है निमोनिया, सी डायरिया, डी फीवर्स, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा जो कि एक्सरे द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो है वो एक कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, जो लंग्स में होता है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, ठीक है। जो कि वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई से हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो एक्सरे इमेजिंग है उसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये बैक्टीरियल निमोनिया है, ये वायरल निमोनिया है, ठीक है। ये कोविड-19 में जो निमोनिया हो रहे थे, ठीक है, उसका एक्सरे इमेज है, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिख रहा है वो आपको दिखाता है निमोनिया को, निमोनिया के इन्फेक्शन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, गामा रे इज प्रोड्यूस्ड बाय। गामा रे कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चेंज ऑफ एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस, ऑप्शन बी चेंज इन एनर्जी लेवल इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी नॉन ऑफ द अबव ऑप्शंस, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो गैमा रे का जो प्रोड्यूस्ड होता है वो कैसे होता है? ठीक है, तो एनर्जी लेवल चेंज होते हैं न्यूक्लियस का, ठीक है, तब उसका गैमा रे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चेंज ऑफ एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16, in the investigations below the highest radiation exposure to the patient would be from, ठीक है। जो investigations ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से हाईएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट को किस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, बी हाई रिजोल्यूशन सीटी चेस्ट जिसको HRCT बोलते हैं, सी चेस्ट एक्सरे, डी डेक्सा स्कैन, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में कितना इफेक्टिव डोज बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डोज कितना लगता है पेशेंट को? 5 to 50 मिलीसीवर्ट, एंड हाई रिजोल्यूशन सिटी चेस्ट के दौरान कितना लगता है? 5 to 10 मिलीसीवर्ट, चेस्ट एक्सरे में 0.01 to 0.1 मिलीसीवर्ट, और डेक्सा स्कैन में 0.0012 to 0.01 मिलीसीवर्ट, ठीक है। ये रेडिएशंस जो होते हैं इतना इफेक्टिव उनका डोज जाता है पेशेंट की बॉडी में इन सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। डेट मीन्स इन ऑप्शंस में से सबसे हाई रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है वो पेशेंट को कब लगता है हम लोग जब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। इन ऑप्शंस में से सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि एक पार से दूसरे पार, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड जाने की क्षमता, ठीक है। तो उसमें सबसे कम किसके पास है? ऑप्शन है हमारे पास ए एक्सरे, बी बीटा पार्टिकल्स, सी गैमा रेज,
डी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से सबसे कम क्षमता किसके पास होती है पेनिट्रेट करने की? ठीक है, पेनिट्रेट करने की सबसे कम क्षमता होती है अल्फा के पास, लेकिन अल्फा इन ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बीटा पार्टिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पे अल्फा जो होता है वो एक पेपर थीन पेपर से ही रुक जाता है। बीटा इस थीन पेपर को तो पार कर पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है, बट एल्युमिनियम शीट से रुक जाता है। गामा जो होता है वो एल्युमिनियम शीट को भी पेनिट्रेट कर देता है और लेड वाल या लेड से वो रुकता है। ओके, लेड स्लिट से। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो लेड स्लिट को भी पेनिट्रेट कर देता है, उसको रोकने के लिए कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, गामा नाइफ थेरेपी इज, गामा नाइफ थेरेपी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्टेटोटैटिक रेडियोथेरेपी, बी सर्जरी यूजिंग रेडियो एक्टिव नाइफ, सी कॉम्बिनेशन रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी, डी कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। तो गामा नाइफ थेरेपी जो होती है वो क्या होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेटोटैटिक रेडियोथेरेपी। ठीक है, स्टेटोटैटिक का मतलब क्या होता है? यह रेडियोथेरेपी का एक प्रोसीजर है जिसमें कि मोशंस एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, स्टीरियो मतलब थ्री डायमेंशनल, और स्टैटिक मतलब रोकना, जिसमें हम लोग थ्री डायमेंशनली हम लोग मोशन को रोक पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटोटैटिक रेडियोथेरेपी। तो ये देखिए गामा नाइफ मशीन्स होते हैं, इसमें जो हेलमेट होता है ये पेशेंट को लगाए जाते थे। ठीक है, ये लगाए जाते हैं गामा नाइफ थेरेपी में। ठीक है, ये पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हेलमेट के अंदर में एक नैरो बीम्स, ये जो है, ठीक है, इसके थ्रू नैरो बीम्स गामा रेस के पेशेंट की बॉडी तक या फिर ट्यूमर तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटोटैटिक रेडियो थेरेपी ऑफ गामा नाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ऑन द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज लिस्ट रेडियो सेंसिटिव। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से कौन ऐसा ट्यूमर है जो कि कम रेडियो सेंसिटिव है? डेट मीन्स रेडियो रेसिस्टेंट ट्यूमर कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लिम्फोमा, बी ऑस्टियोसार्कोमा, सी विंग सार्कोमा, डी इसोफिलिक ग्रैनुलोमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियो आइसोटोप फ्लोरीन 18 इज प्रोड्यूस्ड। फ्लोरीन 18 रेडियो आइसोटोप से वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इन अ जनरेटर, बी इन अ साइक्लोट्रॉन, सी न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में फ्लोरीन 18 का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।